हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप आज़ाद हैं, क्योंकि यह आज़ादी जो है, यह जो स्वतंत्रता है, यह जो मुक्ति है, यह हर जीव के विकास के लिए ज़रूरी है। और इंसान की तो बात ही मत पूछिए, बिना आज़ादी के तो आप चैन से सांस भी नहीं ले सकते। बिना आज़ादी के तो आप जीना ही नहीं चाहेंगे। कहीं भी अगर आपको कैद कर लिया जाता है, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो आप तड़फड़ाने लगते हैं मुक्ति के लिए, वहाँ से बाहर निकलने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। और आप आज़ादी इसी अर्थ में जानते हैं। निश्चित रूप से जब हमारे शरीर को कहीं बांध दिया जाता है, कहीं कैद कर दिया जाता है, तो आज़ादी बहुत ज़रूरी लगती है जीवन के लिए, विकास के लिए, खुशी के लिए। क्योंकि जो बंधन है, जो गुलामी है, वो कष्टकारक है। और एक तरह से देखें तो कभी हमारा देश भी राजनीतिक रूप से गुलाम था अंग्रेज़ों का, लेकिन वो कोई और आज़ादी थी, वो राजनीतिक थी। जो हमने 15 अगस्त 1947 को पाई, वो आज़ादी राजनीतिक थी। राजनीतिक रूप से अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। लोग तो जीवन इसी प्रकार जीते थे। हाँ, बहुत सारे जगह उनको रोक टोक थी, लेकिन जो आज़ादी आज ज़रूरी है, जिस मुक्ति की बात होगी, वो हमारे मानसिक मुक्ति की बात होगी कि हम मानसिक रूप से आज़ाद हैं या नहीं। क्योंकि इस आज़ादी को समझे बिना, इस मुक्ति को पाए बिना आदमी के जीवन में कहीं चैन नहीं है। और जो भी कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, पीड़ा है, जो भी समाज में दिखाई देती है, तरह तरह की समस्याएं, कहीं ना कहीं इसी कारण है कि आदमी के जीवन में आज़ादी नहीं है। वो आज़ाद नहीं है, वो आज भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम है। चाहे वो गुलामी संस्कारों की हो, चाहे वो गुलामी किसी कंपनी की हो, चाहे वो गुलामी मोबाइल की हो, चाहे उसकी गुलामी शरीर का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, कहीं ना कहीं वो गुलाम है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होगा कि आप सोचेंगे कि नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कहीं जा सकता हूँ, कहीं कुछ भी खा सकता हूँ, कहीं घूम सकता हूँ, मैं तो स्वतंत्र हुआ। लेकिन आप जानते नहीं कि जो मानसिक गुलामी होती है, वो हमें दिखाई नहीं देता जब तक हम उसे देखना ना चाहें, जब तक हम उसका अवलोकन ना करें। हम गुलाम होते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि हम वो दिखाई नहीं देता। हम उस गुलामी के अनुसार ही, उस बंधन के अनुसार ही अपना पूरा जीवन जीते हैं। अपनी जो पूरी ऊर्जा है, जो पूरा समय है, वो खर्च करते हैं, रुपए पैसे कमाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जाके बंध गए हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को बेच डाला है। तो जब तक इसे गहराई से अवलोकन न किया जाए, तब तक यह समझ नहीं आती। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि आदमी के पास इस प्रकार की बुद्धि हो, उसके पास ऐसा शरीर हो, मस्तिष्क हो, हर दुनिया के जीव से अलग हो, जिसमें विशेष क्षमता है, और वो इस प्रकार दुखी रहे, इस प्रकार चिंतित रहे। हो ही नहीं सकते थे। लेकिन देखने को यही मिलता है कि आदमी हिंसा से ग्रस्त है, दुख से, पीड़ा से, उलझन से, तनाव से ग्रस्त है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण समझ आता है कि उसकी गलत समझ है, उसकी अज्ञानता है। वो उन्हीं चीजों को सच मान के जीता है जो कि उसे समाज ने पकड़ा दिया।
और जो यह आंतरिक गुलामी है ना, जो हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता, जो हमारे जीवन को कुंद कर देता है, जो हमारे चेतना के विकास में बाधा है, उसे हम अध्यात्म के द्वारा दूर करते हैं। हम अध्यात्म के द्वारा इस मन के भीतर झांकते हैं, अपने इच्छाओं को, अपने कर्मों को देखते हैं, अपने संस्कारों को देखते हैं। जो हमारे भीतर कोई विचार उठा उसे देखते हैं कि वो आ कहां से रहा है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अपने विचारों को देखता है, अपने भावनाओं को देखता है, अपने कर्मों को देखता है, अपने व्यवहार को देखता है, तो उसे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो विचार, कहीं ना कहीं वो भावनाएं उसके शरीर से उठ रही, उसके संस्कार से उठ रहे हैं। और जो शरीर है वो प्रकृति का है, जो संस्कार है वो बाहर से पड़ा है। और उस कारण व्यक्ति कुछ भी किए चले जा रहा है, अपना जीवन जिए जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो तो बंधा हुआ है उससे। उसकी अपनी स्वतंत्रता कहां हुई? अगर आपको भूख लगती है, आप जाके खाना खाते हैं, तो शरीर का गुणधर्म हुआ, इसमें आपकी मर्जी कहां है? उसी प्रकार शरीर से कोई भावना उठती है, वो चीज आप करने लगते हैं, तो इसमें आपकी आजादी कहां है? आप शरीर से बंधे हुए हैं। और चूंकि जब तक आपके पास शरीर है तो उससे बंधे ही रहेंगे, कुछ उसकी जरूरतें उसे पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे जैसे हम अपने आप को जानते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने जीवन को समझते जाते हैं, मन को समझते जाते हैं, वैसे वैसे हम खुद को शरीर मानकर नहीं जीते। हम देख लेते हैं कि शरीर सिर्फ एक साधन की तरह है, तो हमें शरीर से आजादी मिल जाती है। शरीर साधन है भाई, साधन को अच्छे से रखना है। और उसी प्रकार हमारे जीवन में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जो माता पिता सिखाते हैं, समाज सिखाता है, जो स्कूल की शिक्षा दी जाती है, उसमें भी कहीं मुक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती, उसमें भी सिर्फ पैसे कमाने की शिक्षा दी जाती है। और कहीं ना कहीं जो भी हमें शिक्षा मिली होती है, जो हम समाज से सीखे होते हैं, वो हमें एक और बंधन ही देता है। उस बंधन के कारण ही मनुष्यता इतनी बेचैन है। आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को बांध दिया है, कहीं ना कहीं उसने ऐसा चुनाव कर लिया है जिससे वो बंध चुका है। उसकी स्वतंत्रता खो गई है, उसकी आजादी नहीं है, मन उसका बंधन में है। और नहीं बंधन में होता तो हो ही नहीं सकता था कि कोई पैसे वाला व्यक्ति आए और उसे प्रभावित कर दे, कोई महंगे गाड़ियों में आए और उसे प्रभावित कर दे। कैसे हो सकता था? कोई बड़े पद का व्यक्ति आए, प्रतिष्ठित व्यक्ति आए और व्यक्ति को प्रभावित कर दे। यह तो साफ साफ दिखा रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे का गुलाम है, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का गुलाम है, अपने आप को वहां बांध दिया है, इसलिए वो उससे प्रभावित हो रहा है। नहीं तो क्या बात की किसी ज्यादा पैसे वाले से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए। किसी की भी जीवन में जो उसकी मौज है, जो उसकी सहजता है, वो कीमती चीज होती है। जो उसकी समझ है, बोध है, वो कीमत का है। चाहे उसके सामने सम्राट आए चाहे भिखारी, वो दोनों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन चूंकि हम अपने आप को संस्कारों से बांधे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा से बांधे हुए हैं, इसलिए हमें कोई व्यक्ति ऊंचा दिखाई देता है, कोई नीचा दिखाई देता है। हम तमाम तरह से जातिगत पहचानों में बंधे हुए हैं, तभी हमें किसी अलग जाति का व्यक्ति दिखाई देता है। हमारे कई प्रकार के धार्मिक पहचान है, जिसके कारण हम व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता करते हैं। ये होती है। अगर हम आजाद होते तो इन सबसे आजाद होते ना। हमें कैसे कोई व्यक्ति प्रभावित कर देता जो हमारी जाति का हो, हमारे धर्म का हो, कैसे प्रभावित कर देता? कैसे कोई ऊंचे पद वाला व्यक्ति प्रभावित कर देता, ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति प्रभावित कर देता? कभी नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि वो कर रहा है, इसलिए साफ दिखाई दे रहा है कि हम अपने आप को पैसे से बांध रखें।
हम अपने आप को कपड़ों से बांध रखे हैं ताकि कोई ब्रांडेड कपड़े पहन के आता है और हम वहां प्रभावित हो जाते हैं, उसके तरफ हम खींचे चले जाते हैं, उसकी हम वाहवाही करने लगते हैं। ये साफ साफ दर्शाता है कि हम बंधे हुए हैं, हमने अपने आप को कहीं ना कहीं बांध दिया है और इस बंधन के कारण ही हमारी आजादी खो जाती है। हम भीतर से अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं। हम देखने लगते हैं कि कोई मेरे से ऊंचा है, कोई बड़ा है। सिर्फ किस कारण? उसके शरीर की सुंदरता के कारण, उसके पैसों के कारण, उसके पद के कारण, उसके प्रतिष्ठा के कारण, जबकि आपसे वो कहीं भी अलग नहीं है। लेकिन चूंकि आप आजादी को नहीं जानते, चूंकि आप गुलाम हैं मानसिक रूप से, जो भी मनुष्य के जीवन में भाग दौड़ है उसे जरा गौर से देखें कि वो किस चीज के पीछे भाग रहा है। जब आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसकी सारी की सारी दौड़ संसार की है, सारी की सारी दौड़ उस चीज की है जो उसे समाज ने पकड़ाया है, जिसको पाकर सोचता है आदमी कि मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, मुझे सम्मान मिलेगा। सारी दौड़ उसी के लिए है। उसकी कोई दौड़ सहजता के लिए नहीं है, कोई दौड़ शांति के लिए नहीं है, सत्य के लिए नहीं। उसकी सारी दौड़ है झूठ के लिए, संसार के लिए। तो आखिर क्यों आप इतने संसार से प्रभावित हैं? ऐसा नहीं है कि आप अपनी सिर्फ जरूरतें पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इतनी इंसान की जरूरतें नहीं है। इंसान अपनी लालच को पूरा करने के लिए दौड़ता है। इंसान अपने स्वार्थ को, उस प्रतिष्ठा को, उन बंधनों के लिए दौड़ रहा है जो कि समाज ने पकड़ाया है। अगर व्यक्ति आजाद है, अगर व्यक्ति मुक्त है भीतर से, तो सम्राट हो जाता है। फिर कोई उसे प्रभावित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। उसे न पैसों की लालच से प्रभावित किया जा सकता है, न पद की लालच से, न प्रतिष्ठा की लालच से, किसी लालच से नहीं। और दोस्तों, हमारे समाज में जो कानून है वो क्यों असफल हो जाता है? कोई जो संस्था बनती है बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची, समाज की भलाई के लिए, गरीबों की हक के लिए, समाज से बुराई दूर करने के लिए, वो भी क्यों फेल हो जाती है, क्यों असफल हो जाती है? क्योंकि वहां जो लोग होते हैं उस संगठन में, उस संस्था में, उस कानून में, वो कोई मुक्त पुरुष नहीं है। वो भीतर से मुक्त नहीं है, वो भी संसार से प्रभावित होते हैं। तो उन्हें खरीदा जा सकता है, वो बिक जाते हैं। कोई पैसे से बिक जाता है, कोई पद से बिक जाता है, कोई किसी और चीज से बिक जाता है। लेकिन जो मुक्त व्यक्ति होगा वो किसी से नहीं बिकेगा, यहां तक कि उसे मौत का भय भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कीमती हो जाती है मुक्ति, आजादी, स्वतंत्रता। और असल जीवन का मजा स्वतंत्र होकर जीने में ही। जब आपके शरीर को बंधन में डाल दिया जाता है, कमरे में कैद कर दिया जाता है, तब आप छटपटाने लगते हैं। जब आपके राजनीतिक हक छीन लिए जाते हैं, तब आप छटपटाने लगते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर मानसिक गुलामी डाली गई है, जब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, उस पर बिल्कुल नहीं छटपटाते, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप गुलाम हैं, कि आप गुलामी में जीते हैं, आप कहीं अपने आप को बांध रखे। भले दुख से तड़पते हैं, भले शांति के लिए फड़फड़ाते हैं, भले चाहते हैं कि मेरे जीवन में सहजता आ जाए, लेकिन कोशिश करते हैं आप गलत, क्योंकि आपको तरीके ही वही सब पता है। लेकिन जब आप अध्यात्म में आते हैं, तब बात होती है खुद को जानने की, अपने भीतर झांकने की, जीवन को समझने की, ताकि समझ समझ के इससे मुक्त हुआ जाए। जो झूठ है उसको साफ साफ देख लिया जाए। और जैसे जैसे हम अपने आप को देखते हैं, वैसे वैसे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि हम झूठ में जी रहे थे। वैसे वैसे हम मुक्त होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे भीतर मुक्ति आती है, हम मुक्त होते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन भारहीन हो जाता है। हम सहज हो जाते हैं। कोई निर्णय लेना बहुत सहज हो जाता है। संबंधों में सहजता आ जाती है, जीवन में प्रेम आ जाता है, मस्ती आ जाती है। लेकिन
दुर्भाग्य यही है कि वैसे लोग समाज में बहुत कम हैं, लाखों करोड़ों में एक होते हैं जो मुक्ति की बात करते हैं, जो उसे समझना चाहते हैं। बाकी जो हमारे आसपास समाज होता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सभी लोग हैं। कोई मुक्ति की जरूरत नहीं। सभी को लगता है कि बस शरीर ही सब कुछ है। सभी को लगता है कि बस हम जो जी रहे हैं जीवन वही बहुत श्रेष्ठ है। भले उसमें हम मरें, चिंताग्रस्त रहें, बीमारियों से मर जाएं, हमारे चेहरे पे कोई प्रसन्नता नजर ना आए, न कोई हमारे हृदय में प्रेम हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, लेकिन हमें वही जीवन पसंद है भाई। हम संसार से ही उसे दूर करना चाहते हैं, और पैसे कमा करके, और ऊंचे पद पे जा करके, और समाज में प्रतिष्ठा बटोर करके, और अपने अहंकार को फुला करके। यही है संसार। लेकिन कभी वो अपने बारे में नहीं सोचते, इस मैं के बारे में नहीं सोचते, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब तक इस मैं के बारे में नहीं सोचा जाएगा ना, इसे नहीं समझा जाएगा, इसका अवलोकन नहीं किया जाएगा, तब तक आदमी गुलामी में ही जिएगा। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बांध के जिएगा। उसे चैन से 2 पल बैठना मुश्किल लगेगा। वो चाह के भी शांति से नहीं बैठ सकता, उसके जीवन में सहजता नहीं आ सकती। क्योंकि भाई जब आप गुलामी में हो तो काहे की सहजता, काहे की शांति। जो चाहिए मुक्ति, उसकी आप प्रयास करते नहीं, और वस्तुएं जुटा के और बंधन पकड़ लेते हैं, और कई जगह बंध जाते हैं। तो बंधते रहिए, फिर उससे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। आप आजादी को नहीं समझ सकते, मुक्ति को नहीं समझ सकते, मुक्त होकर जीवन नहीं जी सकते। फिर हर समाज दूषित होता रहेगा, हर पद पे बैठने वाले लोग भ्रष्ट रहेंगे, कानून के रखवाले ही कानून के हत्या करेंगे। तो इस कारण कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है स्वतंत्रता, आज़ादी, मुक्ति। और यह ऐसी आज़ादी है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देता है, आनंद से भर देता है, प्रेम से भर देता है। तो इस आज़ादी को पाने की कोशिश कीजिए, और यह ज्ञान से आएगा, बोध से आएगा, समझ से आएगा, अपने जीवन को देखने से आएगा, अपने मैं को हटाने से आएगा। धन्यवाद दोस्तों।